साइकोलॉजी ओवर थिंकर्स के बारे में क्या कहता है? आई एम श्योर हम में से ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटी सी बात को एनालिसिस मोड पर डाल देते हैं। अगर किसी ने गलती से सिर्फ इतना लिख दिया वी नीड टू टॉक, तो 20 से 25 सिनेरियोस तो दिमाग में बन चुके होते हैं। तो चलिए जानते हैं आज उन लोगों के बारे में जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। वेलकम टू माई पॉडकास्ट जर्नी विद ममता। सो ओवर थिंकर्स वीक नहीं होते या वो अननेसेसरी ड्रामा नहीं चाहते हैं, बस कभी कभार उनका जो माइंड फंक्शन करता है वो एक सर्टेनिटी मोड पे चला जाता है और वो उसी को वैलिडेशन मांगता है। जब आंसर्स अनक्लियर होते हैं तो क्वेश्चंस अराइज होते हैं और सबसे फेमस क्वेश्चन जो होता है व्हाट इफ। ये दिमाग में जो क्वेश्चन अराइज होते हैं ये बहुत बार रियलिटी के लिए नहीं होता या रियलिटी चेक ढूंढने के लिए नहीं होता, ये बहुत बार फियर से होता है और वहीं से शुरू होती है ओवर थिंकिंग। सो बेसिकली हमारे दिमाग में एक थॉट आता है, हम उसे एनालाइज करते हैं, एनालाइज करते करते एनजाइटी हो जाती है। एनजाइटी के दौरान हमारे दिमाग में और क्वेश्चंस आते हैं और उस क्वेश्चंस को हम फिर एनालाइज करते हैं। बस यही साइकिल चलते जाता है एंड जिसकी वजह से हम और ज़्यादा ही डिप्रेशन में आना शुरू कर देते हैं। बेसिकली हम सॉल्यूशंस तो ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एनालिसिस की वजह से प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो जाती है। और कई बार ओवर थिंकिंग से हम एक नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ को एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम पहले से ही ये सोच लेते हैं कि अगर हमने ये एनालिसिस कर लिया तो आगे चल के हमें हर्ट नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उस नेगेटिव फैक्टर के लिए रेडी हो जाते हो। लेकिन हर बार लाइफ जो चाहता है उसका आंसर्स मिलना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए हमें हर अनसर्टेनिटी के लिए रेडी होना चाहिए। उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे तो तकलीफ और होगी। तो नेक्स्ट टाइम 10 साल पहले कही गई बात अगर आज भी हॉन्ट कर रही है तो पहले रिलैक्स हो जाओ और ये सोचो कि क्या उस थॉट से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है या फिर आप उसे अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो आपका डिफरेंस जो है ओवर थिंकिंग और सिर्फ थिंकिंग में समझना शुरू हो जाएगा। और एक पीसफुल फंडा बताऊं, जब नेक्स्ट टाइम ऐसा थॉट आए, आंखें बंद करके ये सोच लो कि क्या इसका आंसर मुझे मिलने वाला है। एंड अगर आपका आंसर नहीं है तो बस रिलैक्स और भूल जाओ। आई गेट इट। जो ओवर थिंकर्स है उन्हें कभी कभार आंसर्स की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें सिर्फ इतना चाहिए कि को उनके साथ बैठे और जो उनके अजम्पशंस है और रियलिटी के बीच में उनको कभी कभार एक रियलिटी चेक देने की कोशिश करे। उन्हें आंसर्स की ज़रूरत नहीं होती, बट सिर्फ कोई सुनने वाला चाहिए। डोंट टेल देम दैट तुम ओवर थिंक कर रहे हो, लिसन टू देम कि वो एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। Try to become their emotional reassurance system. Follow these 3 rules. Stop, check, and choose. Stop when you start getting an immediate thought. Okay, then check. Is it even worth it? And choose whether you want to actually react or you just let it go. Always remember, a thought is not your prediction and the fear that you have is not always a fact. That's all from me. Meet you in the next episode. Till then, you take care. Bye.